बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बादाम वाले बिस्किट। तो इनके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हैं। मैंने लिया है 3 कप मैदा लिया है, 1.5 कप चीनी ली है, 1.5 कप देसी घी लिया है, और इसके बाद मैंने लिए हैं जी बादाम लिए हैं, खोपरा लिया है, इलायची पाउडर लिया है, और 2 अंडे लिए हैं, और बेकिंग सोडा लिया है, और 2 चम्मच हमने जो है ड्राई मिल्क लिया है। अब सबसे पहले हम जो है देसी घी को थोड़ा सा बीट करेंगे, बीटर की मदद से करेंगे। चाहे तो आप हाथ से कर लें, हाथ वाले बीटर से कर लें, मेरे पास ये है तो मैं इससे कर रही हूँ। इसके बाद जब थोड़ा सा घी बीट कर लेंगे तो फिर इसमें हम चीनी डालेंगे। फिर चीनी और घी को जो है ना वो हम तकरीबन 5 मिनट के लिए बीट करेंगे, जब तक ये फ्लफी नहीं हो जाएगा तो इसको बीट करते रहेंगे। फिर इसके बाद हम अंडे डालेंगे। अब पहले एक एक करके अंडा डालेंगे। पहले एक अंडा डालेंगे, फिर इसको बीट करेंगे, फिर एक अंडा और डालेंगे, फिर इसको बीट करेंगे, फिर इसको 2 मिनट के लिए हम बीट करेंगे। 2 मिनट जब बीट हो जाएगा तो फिर इसके बाद इसमें हमने इलायची पाउडर डाला है, अब ड्राई मिल्क डाला है, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे अब बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, 1 टीस्पून है। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे, और अब बीटर का काम खत्म हो गया है, अब बाकी का काम जो है वो हम हाथ से करेंगे। इसके बाद हमने डालें जी बादाम डालें, पिसा हुआ खोपरा डाला है, और 4 मगज डालें। ये चीज़ें मिक्स करेंगे, और अब इसमें हम मैदा शामिल करेंगे। 3 कप मैदा है। इस सारे को मिक्स करके हम एक डो की शक्ल में बना लेंगे। फिर इसके ये मिक्स सारा हो जाएगा, पहले चम्मच से करेंगे सारा मिक्स, फिर इसके बाद हम हाथ की मदद से जो है ना सारा एक जैसे आटे की डो हम तैयार करते हैं, इसको गूंदना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है। मिक्स करके जो है आधे घंटे के लिए रख देंगे, इसको स्टे देंगे आधे घंटे का। इसके बाद जो है ना मैं आपको कढ़ाई में बनाना भी बताऊंगी और ओवन में भी बनाना बताऊंगी। इसको फिर हम एक शापर ले लें, आप पेपर ले लें, उस पे इसको फैला के फिर इसके ऊपर आपने बादाम डालने और 4 मगज डालने, खोपरा डालना है, जो आपकी मर्जी है, जो आपके पास चीज़ है, इसमें कोई नहीं है। तो इसको करके तो इतने में जो है हमारी कढ़ाई जो है वो भी प्री हीट हो गई है और ओवन भी प्री हीट हो गया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जिस तरह की मेरे पास ये कटिंग शेपर हैं, तो आप जिस चीज़ से मर्जी, किसी ग्लास से कर लें, किसी कप से कर लें, किसी छुरी से की मदद से लंबे वाले बना लें, जो आपकी मर्जी है। तो पहले हम इसकी ट्रे को ग्रीस करेंगे ऑयल से, तो फिर इसमें बिस्किट बना के कटिंग करके, तो इसमें अब ये मैं कढ़ाई के लिए तैयार कर रही हूँ। इसको कढ़ाई में रखूँगी, तो कढ़ाई में रख के 20 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे हल्की आंच पे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको कढ़ाई में हम किस तरह रख रहे हैं। ये अभी हमारा ट्रे जो है वो कढ़ाई में रखा है हमने। अब इसको ऊपर से ढक के हम 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब इस ट्रे में हम जो है वो ओवन में रखेंगे। ये ओवन के लिए तैयार कर रही हूँ। अब ये ओवन में 15 मिनट में तैयार होंगे। ओवन की जो है ना हमने जो है डिग्री रखी है 100, क्योंकि हमारा ओवन जो है वो 100 में है। ये अपने अपने ओवन का हिसाब होता है। तो ये ओवन में 15 मिनट में रेडी होंगे। तो अभी ये ओवन में 15 मिनट के लिए हम रखेंगे। तो आपको दिखाते हैं, ये ओवन में चले गए। तो अब 15 मिनट बाद जो है ये बिस्किट हमारे रेडी हो गए। अब इसको हम एक जाली पे रखेंगे ताकि ये ठंडे हो, ठंडे। और कढ़ाई वाले भी तैयार हो गए। ये देखें, ये हमारे बिस्किट 3 कप मैदे से ये हमारे ढेरों ढेर बिस्किट तैयार हो गए। अब जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर इनको हम जार में डाल के आप इसको 1 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू।